हेलो दोस्तों, वेलकम टू कड़क स्टडी। कैसे आप सभी? आशा के अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट रैंकिंग। जी हाँ दोस्तों, स्टेट इंडेक्स 2021 बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है दोस्तों। यहाँ से क्वेश्चन बनते रहते हैं और हम आपको याद करवाएंगे एक बेहतरीन तरीके से। दोस्तों याद नहीं करना पड़ेगा, याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, हम याद करते हैं फटाफट से आपको कैसे। देखिए, भारत के जो कि प्रथम राज्य कौन कौन से क्षेत्र में आए वही हम दोस्तों इसमें पढ़े। केवल फर्स्ट राज्य ही दोस्तों एग्जाम में देखने को ज्यादातर मिलते हैं। ठीक है, अधिकतर तो वही दोस्तों हम याद करेंगे इसमें। ठीक है, अब देखिए, हम इनको पढ़ते हुए चले जाएंगे और आपको याद होते हुए चले जाएंगे। तो क्या ऐसा कोई रूल या फिर दोस्तों ट्रिक या मेथड है? मैं बोलूंगा दोस्तों हाँ है। मैं देखिए पढ़ते हुए चले जाऊंगा, आपको याद होते हुए चले जाएंगे दोस्तों। बस आपको क्लास को ध्यान से देखिएगा दोस्तों। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक करिए। ठीक है, बस इतना आपसे गुजारिश है। देखिए दोस्तों, सतत विकास इंडेक्स केरल में है दोस्तों, और लास्ट में इसमें आता है बिहार। ठीक है, आप लिख सकते हैं बिहार भी, लेकिन लास्ट में बिहार है। ठीक है, और क्या है दोस्तों, यहाँ पर फर्स्ट में है केरल। अब देखिए इसको याद कर कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ रहा सतत विकास और यहाँ रहा केला। ठीक है, केरल केला। केला रियल में केला का क्या है दोस्तों यूज? आप जानते हैं कि ये क्या करता है, एक पौष्टिक मान लीजिए क्या है, फल है। और दोस्तों इसको खाने से क्या होता है, केला खाओ और लास्ट में एक गिलास दूध पियो दोस्तों। एक भी फ्री फ्री एडवाइस समझिए कि ये है दोस्तों, केला खाओ और दूध पियो। रियल में शरीर का विकास होगा, सतत 100% विकास होगा शरीर का। केला खाओ, जो भी दुबले पतले हैं दोस्तों तो वो कर सकते हैं। केला खाओ, एक दो केला खाओ और दूध पियो, सतत विकास होगा। 100% सतत 100% विकास होगा क्या, केला खाने से होगा दोस्तों। ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको याद हुआ ना एनीमिया। देखिए दोस्तों, इस तरह पढ़ते हुए चले जाऊंगे, याद होते हुए चले जाएंगे। एनीमिया मुक्त भारत मध्य प्रदेश नंबर 1 में है दोस्तों। ठीक है, इस रैंकिंग में। अब याद रखें कैसे, यहाँ एनीमिया आता है, यानी कि दोस्तों क्या बोलता है कि रक्त की कमी होना। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर है एनीमिया। तो क्या एनीमिया वाला व्यक्ति हमारे बीच में होना चाहिए? मतलब नहीं यार, इसको समाप्त करो। एनीमिया जो कि रोगी, मान ले रोगी है ही है, तो इसको यार दूर करो। हमारे बीच में ये सब कुछ नहीं होना चाहिए। मध्य में, हमारे मध्य में एनीमिया वगैरह का मरीज नहीं होना चाहिए। भगाओ दूर, मतलब बीमारी को भगाओ, व्यक्ति को नहीं। ठीक है, इस तरह हम याद रख सकते हैं। एनीमिया वाला कोई भी रोगी हमें नहीं चाहिए, दूर करो इसको। ठीक है, रोग वगैरह को मध्य में नहीं चाहिए। देखिए भूमि रिकॉर्ड सेवा इंडेक्स प्लस सेवा इंडेक्स, मध्य प्रदेश इसमें टॉप करता है। याद रखें कैसे, देखिए भूमि रिकॉर्ड। यार दोस्तों देख लो, आजकल का भूमि का क्या है, चाहे जहां भी हो, अगर भाई है उसकी या फिर कुछ है, तो भूमि को क्या मध्य में बांटना पड़ता है। रियल में होता ना, खेत खलिहान घर द्वार सब कुछ क्या मध्य में भाइयों के बांटना पड़ता है। ठीक है, मतलब रूल है, बांटना चाहिए। तो मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य में किसके भूमि को बांटी जाती है आजकल, क्या दोस्तों, भूमि को मध्य में बांटी जाती है। सिंपल है, याद रहा। ठीक है, लेकिन कोई क्या सेवा इंडेक्स, कोई सेवा को नहीं बांटता, लेकिन भूमि को बांट लेंगे। जैसे होते ना कि मम्मी पापा का जो कि दिया है उसको तो बांट लेंगे भूमि में, लेकिन जब बारी आती है उनकी सेवा करने की तो उनको नहीं यार, वो रख ले वो रख ले, ये सब करो, कोई नहीं करता। तो दोस्तों इस तरह आपको याद रहेगा। ठीक है जी, सिंपल है। देखिए बाढ़ से फसल की नुकसान जो कि हुई है सबसे ज्यादा कौन से राज्य में हुई है, तो ये मध्य प्रदेश इसमें भी नंबर 1 में है। याद रखें कैसे, देखिए दोस्तों, बाढ़ शब्द आता है। ठीक है, देखिए बाढ़ का क्या रोल है आप जानते हैं। अगर बाढ़ आ गई मध्य में किसी को, तो बिल्कुल समेटे लिए चले जाती। ठीक है, यानी मध्य में किसी की भी, मध्य में कितना भी विशाल कुछ हो, अगर बाढ़ आ गई तो उसको चपेट में लेते हुए चली जाएगी। ठीक है, मध्य प्रदेश। वाटर रिस्क, यानी कि दोस्तों क्या है, वाटर रिस्क। ठीक है, ये राज्य यानी सिटी या फिर राज्य 2050 तक कौन सा सबसे बिल्कुल करीबी है। ठीक है, कौन सा, वाटर रिक्स में, कि दोस्तों वहां पर वाटर वगैरह की समस्या हो जाएगी 2050 तक। तो ये दोस्तों जयपुर सिटी है। ठीक है, राजस्थान की जयपुर सिटी है दोस्तों। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए वाटर शब्द, वाटर लू की आप युद्ध पड़े होंगे, वाटरलू का युद्ध, जो कि नेपोलियन बोनापार्ट का वहां भी पराजय होता है। तो दोस्तों वहां पर कब होता है, तो 18 जून 1800 कब होता है, 1815। ठीक है, हाँ सही है, 1815 में। तो दोस्तों यहाँ पर होता है। ठीक है, यहाँ पर तो आप याद रख सकते हैं कि वाटरलू की जब युद्ध हुआ तो विजय पराजय तो होना निश्चय है। एक की विजय और एक की पराजय, यानी कि जयपुर जय पराजय कहाँ, वाटरलू की युद्ध में तो हुआ होगा, हुआ भी है दोस्तों, वहां पर नेपोलियन हारा था। तो यहाँ पर आपको याद रहेगा। ठीक है, सिंपल तरीके से, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। शीर्ष बाजार
उधारकर्ता, ठीक है। तो ये क्या दोस्तों है, ये आरबीआई द्वारा ये जारी होता है, ठीक है। शीर्ष बाजार उधारकर्ता, इसमें टॉप किया है तमिलनाडु। ओके, अब देखिए याद रखे कैसे यहाँ दोस्तों होता है। एक सिंपल सी ट्रिक बताऊंगा, आपको याद रहेगा हमेशा लिए। बस उधार का सीन आप क्रिएट कर लीजिए माइंड में। जब उधार होता है, हम लेने जाते या हमारा उधार पड़ा होता, तो क्या होता है, उधार लेने वाला जो होता है ना भाई साहब, या हम होते हैं, अगर उधार मोटी रकम या फिर कैसे भी होती है, तो अगर वो आ गए ना भाई साहब, क्या तो क्या हम साइड से कट के, या जो जिसको हम उधार दे रहे हैं, तो वो साइड से कट के निकल जाता होता है दोस्तों। ऐसे हमारे सामने अगर पड़ गए, दूर से कहीं देख लिए, तो वह साइड से दूसरी गली से निकल जाएगा खम्भा बचा कर, क्या उधार वाला, ठीक है। उधार अगर लिया है, ठीक है, तो मिलना नहीं चाहेगा भाई साहब, वो निकल जाएगा। क्या मिलता है कभी उधार वाला? नहीं मिलता यार, वो जब तक उसके पास नहीं रहता वो मिलता नहीं, मिलने से बचता है, ठीक है। क्या उधार वाला, सिंपल तरीके से याद हुआ दोस्तों, बहुत ही आसानी तरीके से मिलेगा नहीं उधार लिया है तो। इनोवेशन इंडेक्स दोस्तों नवाचार में जो कि कर्नाटक टॉप करता है, नीति आयोग द्वारा जो कि जारी होता है, ठीक है, 2021 में। इनोवेशन याद रखें कैसे, देखिए यहाँ सब नाटक आता, कर्नाटक नाटक। रियल में जो होता है ना कि घर के बच्चे कुछ भी नया लाओ, उसको पसंद नहीं होती तो नाटक वाटक करते रहते हैं। नवाचार, नवा कुछ लेकर आओ घर में, अगर उसको पसंद नहीं आती या हमें भी पसंद नहीं आती, तो हम भी नाटक करेंगे भाई, कर्नाटक नाटक करेगी, सिंपल याद रहेगा। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2021 में महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, ठीक है। तो याद रखें कैसे दोस्तों, यहाँ पर जस्टिस शब्द आता है, जस्टिस यानी कि दोस्तों न्याय। न्याय कौन दे सकता है? जो महान हो, मतलब निष्पक्ष न्याय वही दे सकता है जो महान हो। सिंपल तरीके से आपको याद हुआ, महाराष्ट्र जो महान हो वही जस्टिस, बिल्कुल न्यायपूर्ण जस्टिस देगा, ठीक है। यहाँ से आपको याद आ जाएगी, जैसे जस्टिस महान, ठीक है। ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई नंबर 1 पर किया है दोस्तों। जारी कौन करता है? देखिए दोस्तों, एक टॉम ट्रैफिक एजेंसी वहां पर जारी होता है दोस्तों। और ये इंटरनेशनल की बात किया जाए, ग्लोबल में, ठीक है, तो वहां पर मास्को किया, ठीक है, मास्को सिटी रूस की। और दोस्तों हमारे भारत में है मुंबई, यानी कि ट्रैफिक बहुत ही ज्यादा जहां थी वो मुंबई में थी। और वर्ल्ड में पूछा जाए तो दोस्तों वर्ल्ड में हम ट्रिक बना चुके हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है, तो वो है मास्को के। अब इसको देखिए याद रखें कैसे, सिंपल तरीके से आपको याद है। ट्रैफिक अगर देखिए दोस्तों, भीड़ भाड़ का इलाका है, तो कहाँ आपके माइंड में दिल्ली भी आती होगी, लेकिन दिल्ली जो कि एक क्या है, ये केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन हम राज्यों की बात करते हैं जो कि मुंबई है, ठीक है, महाराष्ट्र मुंबई। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रहे, क्योंकि ट्रैफिक सबसे ज्यादा क्या मुंबई में है, ठीक है, मुंबई में बहुत ही भीड़ भाड़ है यार, तो वहीं पर होगी क्या, ट्रैफिक इंडेक्स, ठीक है, मुंबई। तो यहाँ पर दोस्तों आप एक इमेज भी देखे होंगे कि मुंबई में, ठीक है, बहुत ही गाड़ियां लगातार खड़ी हैं। देख आगे क्या है, सीसीटीवी कवरेज अधिकतम कौन सा सिटी में लगाया गया है, कौन सा सिटी नंबर 1 पे आया है सीसीटीवी लगाने के मामले में, ठीक है। टॉप कौन किया है? चेन्नई किया है। अब देखिए इसको याद रखें कि सिंपल है, इसका पहली बात तो आपको फुल फॉर्म भी पता होना चाहिए, आ जाता है एग्जाम में, क्या होता है, क्लोज सर्किट टेलीविजन। अब देखिए इसको याद रखें कैसे दोस्तों, यहाँ आ रहा है सीसीटीवी जहां लगी होती है, चोर हो या कोई हो, वो चैन से नहीं कर पाएगा, चेन्नई वो चैन से नहीं कर पाएगा। सिंपल से याद हुआ ना, सीसीटीवी जहां लगी होती है वो चैन से, यार कुछ मतलब प्राइवेट जैसे काम ही करना है वो नहीं चैन से कर पाएगा। मान लीजिए कोई वार्तालाप उस तरह करना, वो भी चैन से नहीं करना। किसी को मिलना है तो वो भी चैन से नहीं कर पाएगा भाई, चेन्नई चैन से नहीं कर पाए। चुराना है कुछ तो वो भी चैन से नहीं कर पाए, क्योंकि भाई सीसीटीवी लगा है जी, तो चैन से क्यों कर पाएगा। याद हुआ दोस्तों, बस इसी तरह आपको याद करवाऊंगा सारे कुछ। देखिए वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब, यानी कि दोस्तों कौन सा ऐसा सिटी जो कि उभरता हुआ, बिल्कुल से उभरता हुआ चला आ रहा, नंबर 1 पोजीशन पर है दोस्तों, बंगलुरु है। उसके बाद आता है आपका मुंबई, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मुंबई आपका सेकंड में आता है, लेकिन नंबर 1 पर है क्या, बंगलुरु। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, यानी कि दोस्तों क्या आता है, वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग टेक हब। अब देखिए दोस्तों यहाँ ग्रोइंग, यानी कि ग्रो मतलब क्या होता है कि बढ़ना, उगना, बिल्कुल से उभरना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर होता है कि बंगलुरु आता है ना, बगल, बंगलुरु बगल होता है ना कि सीन ऐसा, मतलब माइंड हमारा पता नहीं कैसे क्या होता है यार, कि बाहर वाला चाहे जितना ग्रो हो जाए, लेकिन हमारा जो बगल वाला है ना वो नहीं ग्रो होना चाहिए। ऐसा दोस्तों हमारा माइंड पता नहीं ऐसा क्यों सोच जाता है, रियल में कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि बंगलुरु बगल वाला ग्रो ना करे, ग्रो ना करे, भले ही कहीं दूर वाला ग्रो कर, जैसे कोई उस तरह की चीज भी है,
तो वो भी चीज उसको बगल वाला न ले जा पाए, लेकिन बाहर वाला भले ही ले जाए, लेकिन बगल वाला वो चीज अगर मुझे नहीं मिली तो उसको भी नहीं मिलना चाहिए बगल वाले को। ठीक है, अर्थात दोस्तों ग्रोइंग ग्रोइंग के मामले में आता तो बगल वाला नहीं ग्रो कर पाए तो ठीक है दोस्तों, संतुष्ट है, क्योंकि हम नहीं ग्रो करे तो बगल वाला भी नहीं करे। ऐसा दोस्तों पता नहीं मानसिकता हमारे माइंड में क्रिएट हो जाती है कभी कभार। ठीक है, लेकिन दोस्तों ये सब फालतू है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों अगला क्या है, प्लेटिनम अवार्ड मिला है किसको, ये हरियाणा को, डिजिटल जो कि गवर्नेंस इंडेक्स में आता है दोस्तों, टॉप किया है हरियाणा में। ठीक है, डिजिटल मामले में प्लेटिनम अवार्ड जीता है। देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ शब्द आता प्लेटिनम, और दोस्तों यहाँ हरियाणा तो आप याद ही कर सकते हैं प्लेटिनम। दोस्तों यहाँ प्लेटिनम आता, अगर आपको प्लेटिनम से पल्टीना याद होगा, क्योंकि मोटरसाइकिल है ना पल्टीना गाड़ी, तो उसमें क्या वो लंबी सीट होती है बिल्कुल से बड़ी, तो उसमें क्या हम अगर गांव में मिल गए भाई साहब, वो हरा हरा हरियाणा हरा हरा, उसमें हम चारा वगैरह बांध के फट मस्त लाते हैं, क्योंकि लंबी सीट होती है तो चारा बिल्कुल से बांध के लाते हैं, कि इसमें प्लेटिनम गाड़ी में, इस तरह याद रख सकते हैं थोड़ा से। देखिए भारत में अपराध यानी भ्रष्टाचार महाराष्ट्र नंबर 1 पे है, टॉप पे। ठीक है तो 2020 की खैर ये है। अब देखिए इसमें हमारा जो कि वर्ल्ड की बात किया जाए ग्लोबल की, भारत कौन सा रैंकिंग में, तो दोस्तों यहाँ पर छीना झपटी हमने याद किया करवाया था आपको, अगर छीना झपटी हो रही है तो क्या भ्रष्टाचार में आएगा, तो छीना से दोस्तों 86 नंबर। ठीक है, 86 नंबर पे हमारा भारत है ग्लोबल क्या है भ्रष्टाचार में। ठीक है, तो छीना झपटी होगा वहां भ्रष्टाचार होगा, तो 86 नंबर पे दोस्तों। अगर महाराष्ट्र नंबर 1 पे, याद रख सकते हैं आप कैसे भी, जैसे दोस्तों यहाँ रहा भ्रष्टाचार, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि दोस्तों जहां ज्यादा पब्लिक होगी तो वहां भ्रष्टाचार होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आप थोड़ा सा कनेक्ट कर सकते हैं वैसे। ठीक है, तो क्योंकि दोस्तों महाराष्ट्र आप याद रखिए। अगला क्या है, महिला के विरुद्ध अपराध। देखिए दोस्तों महिला के विरुद्ध, ये दोस्तों ओवरऑल अपराध भ्रष्टाचार है, लेकिन महिला के जो कि विरुद्ध है वो यूपी बिहार, आपका नाम सुनने में आता होगा यूपी बिहार। ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट में इस साल केस भी काफी हद तक सुनने में आए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, यूपी बिहार और महाराष्ट्र, तीनों को आप याद रख ले, यूपी बिहार महाराष्ट्र। ठीक है, ओवरऑल में महाराष्ट्र या अर्थात या फिर यूपी बिहार, जो कि महिला में बात किया तो यूपी बिहार कर सकते हैं। ठीक है, ये यूपी बिहार देखिए दोस्तों, ये भाई बहने आप समझिए, जो भी करते हैं साथों साथ करते हैं। ओके, तो यहाँ पर यूपी बिहार है। ठीक है, तो याद हो दोस्तों ये भी। अब देखिए सबसे स्वच्छ शहर 2021 का इंदौर है, सबको पता है दोस्तों, ये कई सालों से नंबर 1 पर चला आ रहा, इसमें याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इंदौर। अब देखिए अगला सबसे ज्यादा मेहतर क्या दोस्तों, यानी कि दोस्तों आप समझ सकते हैं कि क्या समझते, सफाई कर्मी, या फिर दोस्तों इनको करते हैं कि स्कैवेंजर। ओके, स्कैवेंजर का मतलब दोस्तों आप इमेज देख सकते हैं कि जो भी जैसे कि गड्ढे या फिर नाले होते हैं उनको साफ करने वाले, इस तरह दोस्तों आप समझ सकते हैं। इसमें सबसे जो कि संख्या ऐसा कहाँ पर, कौन से राज्य पर है, यूपी पे है। ठीक है, यूपी पर 37,000 कुछ करके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों सबसे क्या है, नंबर 1 पर यूपी है, यहाँ पर क्या मेहतरों की संख्या है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों। तो क्योंकि दोस्तों देखिए जहां पर क्या पब्लिक ज्यादा होगी, कौन से स्टेट में है, यूपी में है, तो वहां पर ये सब होते रहते हैं। ओके, अब देखिए अगला दोस्तों जीवन सुविधा सूचकांक। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, यानी कि मिलियन प्लस, मिलियन का मतलब 10 लाख से ज्यादा। ठीक है, जीवन सुविधा से रह रहे हैं, तो वो कौन सा सिटी है नंबर 1 पर, बंगलुरु दोस्तों। जैसे हमने यहाँ याद किया था बंगलुरु, ग्रोइंग, जहां पर ग्रो होगा कोई चीज का वहां पर लोग पसंद कर रहेंगे। ठीक है, मतलब रहना पसंद करेंगे, तो यहाँ पर दोनों आपको याद रहेंगे। अगर लेकिन नीचे से बात किया जाए, नीचे 10 लाख से नीचे जीवन सुविधा सूचकांक में रहते हैं दोस्तों, वो शिमला है। ठीक है, अब देखिए अगला दोस्तों क्या है, PMMY, यानी कि दोस्तों प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत जो कि ये रिपोर्ट जारी की है, महिला ऋण लाभार्थियों की सूची में नंबर 1 पर कौन है, तमिलनाडु। अब देखिए इसको याद रखें कैसे, यहाँ दोस्तों आ रहा ऋण, अभी हमने पिछले इसमें याद किया था ऋण और उधार दोनों इक्वल है दोस्तों, ऋण या उधार। तो दोस्तों क्या कर देगा, अगर कोई उधार लेगा तो अगर नहीं मिलना चाहेगा, ठीक है, तो इसी तरह ऋण भी लेगा कोई तो वो भी नहीं मिलना चाहेगा। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से तमिलनाडु आपको याद आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको याद रहेगा। अगला देखिए दोस्तों क्या है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट दोस्तों, इसमें 2020 का खैर ये है, लेकिन फिर भी इसमें मिजोरम है। ठीक है, मिजोरम। अब इसको याद रखें कैसे, देखिए यहाँ दोस्तों आ रहा है मिजोरम। भाई साहब जो भी हैप्पी होगा वो मजा करता हो, जो भी मजा करता होगा वो भी हैप्पी होगा, इस तरह याद रख सकते हैं क्या, हैप्पीनेस।
जो भी हैप्पी होगा, खुश होगा, वो भाई साहब का मजा कर रहा है, ठीक है। जो भी मजा कर रहा है वो भी हैप्पी होगा, तभी तो वो मजा कर रहा है, यानी कि मिजोरम। लेकिन छत्तीसगढ़ सबसे क्या लास्ट में है। अब देखिए छत्तीसगढ़ आता है, छत्तीस यानी कि अगर 36 का आंकड़ा कोई लगाता ही रह जाएगा तो क्या मजे में रहेगा, नहीं रहेगा भाई साहब। क्योंकि वो अपना समय जो कि करता है ना 36 का आंकड़ा ही लगाने में व्यतीत कर देता था, वो मजे में हैप्पी नहीं रह पाएगा, ठीक है। जो भी 36 का आंकड़ा लगाते हैं ना, दूसरों को कैसे गिराया जाए, कैसे रोका जाए, तो यार वो कभी खुश रहेंगे क्या, नहीं रहेंगे, ठीक है जी। तो यहाँ से आपको याद रहेगा। देखिए अगला क्या है, महिला पुलिस फोर्स में नियुक्त सबसे ज्यादा कौन सा स्टेट दिया है महिलाओं को नियुक्ति में, क्या पुलिस में, तो बिहार दिया, ठीक है। तो आप जानते होंगे ये बिहार दिया है। और देखिए लेकिन अगला क्वेश्चन क्या बता, सबसे ज्यादा पुलिस अधिकारी लग जाए, ठीक है, तो दोस्तों तमिलनाडु हो जाए, तमिलनाडु केरल हो जाते हैं, ठीक है, तमिलनाडु और केरल, ओके। तो या दोस्तों अधिकारी अगर लग जाए तो आप समझिएगा कि केरल और तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु केरल। लेकिन दोस्तों अगर ओवरऑल मतलब पुलिस फोर्स में किया जाए महिलाओं केवल, तो दोस्तों बिहार है, ओके। और यहाँ पर जो कि डिस्ट्रिक्ट में की बात किया जाए, डिस्ट्रिक्ट रिपोर्ट में, वो महाराष्ट्र है ओवरऑल में, ठीक है। अब अगला क्या है, परफॉर्मिंग ग्रेडिंग इंडेक्स पीजीआई सुने होंगे, जो कि इसमें कौन सा टॉप स्टेट है, पंजाब है, ठीक है, और चंडीगढ़ भी है। अब इसको याद रखिएगा, ऐसे देखिए दोस्तों यहाँ परफॉर्मिंग आ रहा है, ठीक है, यानी कि दोस्तों परफॉर्मिंग, और यहाँ आ रहा है क्या, पंजाब, परफॉर्मिंग पंजाब। मैच हो रहा है फिर भी अगर इसको समझे, देखिए पंजाब कोई भी जॉब वगैरह में आप अप्लाई करने जाते होंगे, जाते हैं पहला दिन, तो बोलते हैं ना कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन, तो बोलते फर्स्ट मतलब फर्स्ट में आपको परफॉर्मिंग गुड देना, बिल्कुल बेस्ट देना कि जॉब आपको मिल जाए। जॉब में जॉब करने वाला वगैरह जाते हैं तो जॉब में फर्स्ट क्या परफॉर्मिंग नंबर 1 की होना चाहिए, ठीक है, जॉब में। इस तरह आपको याद रहेगा परफॉर्मिंग कैसी होना चाहिए, जॉब में नंबर 1 की होना चाहिए, ठीक है जी। तो यहाँ से दोस्तों आपको याद रहेगा, ठीक है। देखिए अगला क्या, विदेशी पर्यटन सबसे ज्यादा आए कौन सी स्टेट में दोस्तों, तो ये आए तमिलनाडु में, ठीक है, यानी कि पर्यटन सबसे ज्यादा विदेशी आए, ठीक है। और अगला क्वेश्चन क्या, इंडियन टूरिज्म यानी कि घरेलू जो कि पर्यटन है वो कहाँ गए, उत्तर प्रदेश में गए। दोनों दोस्तों अलग अलग क्वेश्चन है, घरेलू यानी कि इंडियन टूरिज्म की बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश में आए। लेकिन अगर हम इंडियन सॉरी मतलब फॉरेन पर्यटन की बात किया जाए वो है तमिलनाडु। अब देखिए इसको कंफर्म कैसे करेंगे। देखिए दोस्तों विदेशी अगर आएंगे तो कोई यूनिक चीज होगी तभी वो आएंगे, ठीक है। तो तमिलनाडु में क्या क्या है आप जानते हैं, सबसे क्या बेस्ट कितने आपके मीनाक्षी मंदिर है, और वहां पर कन्याकुमारी है कितना बेस्ट, और एक प्लेस क्या बोलते हैं ना हनीमून वैली, किसको, ऊटी। तो दोस्तों ऊटी भी कितनी बेस्ट प्लेस है दोस्तों। तो हिल स्टेशन भी वगैरह वगैरह है। तो इस तरह दोस्तों तमिलनाडु में क्या पर्यटन अगर विदेशी आएंगे तो वहां ज्यादा जाना पसंद करेंगे। लेकिन हम क्या करें, हम हैं घरेलू, मतलब हम है क्या, राम के भक्त हैं, ठीक है, मतलब हमारा भारत राम का भक्त है। तो इस तरह आप समझ सकते हैं, जो कि अधिकतर मुझे लगता है कि ये जो कि मंदिर अयोध्या का बना है, इसीलिए यहाँ उत्तर प्रदेश में बहुत ही ज्यादा लोग आए, ठीक है, क्या घरेलू पर्यटन, ठीक है। इस तरह दोस्तों दोनों को कंफर्म कर सकते हैं ओनली, ठीक है। फिर भी आप जो रियल तो आप जानते हैं दोस्तों, इसकी आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। मुझे लगता है दोस्तों ये पर्याप्त है, इंडेक्स बहुत ही अच्छे तरीके से सारे कुछ आपको पता हो, कोई भी आप इंडेक्स नाम लीजिएगा तुरंत आपको याद हो जाएगा। कोई भी आप नाम लिखकर देखिए, वाटर रिक्स आता, वाटर रिक्स तो वाटर की संधि हुई थी, ठीक है, मतलब युद्ध हुआ था तो उसमें जय विजय हो गए, यानी कि विजय जैसे मतलब जयपुर, ठीक है, इस तरह याद किया था। और जैसे कि एनीमिया, एनीमिया हमारे मध्य में यार नहीं चाहिए सब, ये मतलब खत्म करो इसको, तो मध्य प्रदेश हुआ। और ग्लोबल ट्रैफिक आता, ट्रैफिक जानते हैं आप, मुंबई है। सीसीटीवी क्या है, कोई बच नहीं जाएगा, कोई चैन से कुछ नहीं कर पाएगा, क्या सीसीटीवी जहां लगी है भाई तो वहां चैन से कोई कुछ नहीं कर पाएगा, तो चेन्नई हुआ। अब देखिए आता सतत विकास, क्या केला खाओ तो सतत विकास, अगर शरीर का करना है तो केला वेला दूध पिए मस्त रहो, ठीक है। तो अब देखिए आता क्या, प्लेटिनम वगैरह अगर मिल जाए गाड़ी वाड़ी तो लंबी सीट होती है, इसमें चारा वारा हम हरा चारा लेकर आएंगे, ठीक है, हरियाणा, ओके। तो देखिए दोस्तों और क्या, महिला विरुद्ध प्रोध और हैप्पी इंडेक्स है दोस्तों। हैप्पी क्या, मिजोरम तो आपको पता मजा से करता है क्या, हैप्पी, ठीक है। तो दोस्तों जस्टिक है क्या, महाराष्ट्र, महान नहीं लोग क्या कर सकते हैं, जस्टिक न्याय अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों कैसा लगा क्लास, सच में आपको सारे कुछ याद हो गए होंगे, ठीक है जी। अगर पसंद आया तो ये लाइक और शेयर करिएगा। मिलती इसी तरह कड़ाकेदार ट्रिक के साथ अगली क्लास में। आपका सपोर्ट हमारा प्रयास। जय हिंद, जय भारत।